ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 मार्च 2023 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। क्या बने हो? वारिस बच्चे बने। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे? कौन सी स्मृति चाहिए? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान पवित्र होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा परमधाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते, अब तुम भक्त नहीं हो। या कोई बैठा है भक्त? यार सब कौन है? भगवान के बच्चे। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते हैं। भक्त अनेक है। देखो, भक्त को भगवान नहीं कह सकते, भक्त अनेक है और भगवान एक है। हम भक्त, अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य के रूप में आना पड़ता है। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है और भक्त अनेक है। सभी मनुष्य इस समय भक्त है, भगवान को याद करते हैं, समझते कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूपों में भक्तों को समझाते हैं, मनुष्य के रूप में भक्तों को समझाते हैं और कोई रूप नहीं लेते हैं। आधा कल्प तो याद करते आए, ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धर कर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है, जानवरों से नहीं। जरूर मनुष्य का रूप ही धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ वाराह का नहीं। बाबा कहते, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। मैं आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो। बाबा मनुष्य तन लेकर के आते हैं। वह भी समझाते हैं मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत, एक तो भक्त नहीं। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं। हम ही देवताएं भक्ति मार्ग में आते हैं और भक्ति शुरू करते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सन्मुख मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है। भक्तों को ये पता ही नहीं है शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर के आएंगे। कौन सी सौगात लेके आए? विश्व की बादशाही। अभी तुम समझते हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर हमें अपना वारिस बनाया। भक्त वारिस नहीं होते, बच्चे वारिस होते हैं। वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं। भक्त कोई भी ये नहीं समझते हम कौन है? भगवान के
बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, वह तो सर्वव्यापी कह देते तो फिर भगवान कहाँ से आए। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड या थर्ड क्लास नहीं। देखो सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले। क्यों याद करते भगवान को? जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कैसे उनके पास जाए। भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी है। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है, आया है या नहीं? आया है सबको भक्ति का फल अथवा सुखी बनाए। भगवान को अभी ही आना होता है, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। उन जड़ चित्रों के पास जाते ही यात्रा करने, वह हो गई जिस्मानी यात्रा, और ये है रूहानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते, वो है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं, भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगा देते हैं। कौन सा ठिकाना? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। बाबा कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने देने आया हूँ। असुर ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है हम भगवान के पास जाए। याद कौन करते? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौटकर यहाँ नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, यह जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ है एक मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छुटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना नहीं, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। परम धाम में आना जाना बंद। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा। देखो स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच रहने वाला परम धाम में रहने वाला परमात्मा हम बच्चों को ऊंचते ऊंच बादशाही स्वर्ग की देते हैं। इसलिए लोगों ने कहा ऊपर स्वर्ग है। ऊंचा ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो इस धरती पर ही है, हमें लाना है। अभी तो नर्क है। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। लोग डरते हैं स्वर्गवासी होना है ना बाबा ना। हाँ बाबा कहते आप तो तैयारी कर रहे हो। दुनिया में तो किसको पता नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और जरी थोड़ी मिठाई में फर्क है ना। तो आप कौन सी मिठाई खाने वाले हो, जास्ती या कम? जास्ती मिठाई खाने वाले ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए। कल परसों भी वाणी में बाबा ने कहा संपत्ति भी जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा ना। पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी अच्छी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में नो हेल्थ नो वेल्थ, दोनों नहीं मिल सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। इसलिए कहते ना एक ही घर में लक्ष्मी और सरस्वती पानी भरे, ये बहुत कम घरों में होता है। माना जिसके
संपत्तिवान भी है और धनवान विद्या भी है उनके पास। कई तो बिजनेसमैन होते हैं, उनके घरों में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ता है, बहुत थोड़ी बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई होते हैं दोनों रहते हैं उनके पास। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ बहुत सस्ताई होगी सतयुग में, पैसे की तो दरकार ही नहीं। पैसे बदले अशर्फिया देते होंगे, हाँ, सोने के डॉलर्स होंगे वहाँ पर, और चीज़ फर्स्ट क्लास, हर चीज़ फर्स्ट क्लास। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते हैं। खाने आदि में कितना मज़ा आता होगा, कहाँ? सतयुग में। अभी खाते समय 10 बारी सोचते हैं क्या करें, खाए या ना खाए, प्रकृति के हिसाब से सोचते हैं। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप आए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया, जरूर बिलवेड है तब तो बाबा को याद करते रहते। विश्व का मालिक बनाते हैं ना हमको, शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक बनाते। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं, देवी देवता है विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से लगा दिए हैं, जैसे श्री कृष्ण जी के ऊपर लगाए हैं। कितनी झूठी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवेड बाबा कहते बच्चे मुझे पूरा याद करो, तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अधूरा याद करेंगे तो अधूरे विकर्म विनाश होंगे। गुलगुल बनो, आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? कुत्ते बिल्ली को भी कहेंगे माता पिता? नहीं ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भक्का कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता माया का पौम। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भर मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो, हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते। जिसको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रीमत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। हम उनकी मत पर चलते। यादव और कौरव दोनों के रावण की मत पर, दोनों हैं रावण की मत पर, यादव और कौरव, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हो, स्थापना तो शिव परमात्मा करते हैं। भगवान बाप ही स्थापना करते, हम भारत को श्रेष्ठ बनाते और कोई ऐसा कह न सके कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं इस तन में आकर तुमको मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। तो पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी ही मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परमधाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जानता होगा वही महिमा करेगा। जो जानता है भगवान को अच्छी तरह से, उसको तो वही महिमा भगवान की अच्छी करेगा ना। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला है एक ही परमात्मा, अनेक थोड़े होने चाहिए। एक मत है तो एकता है ना। तो सिवाय हमारे बाकी सभी रावण के मत पर, हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं, हम सभी ने प्रैक्टिकल अनुभव किया है।
हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो तुम भी परंतु प्रैक्टिकल में अब हम हैं। बाबा को न मानने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी भगवान के बच्चे हैं। हम तो अभी मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वो समझते शायद फट से देवता बन गए होंगे, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण, देवता नहीं बनते, पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण। फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाबा हमको क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वही है, निराकार है। साकार में आते प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते, हम बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुखो वंशावली या मुख से रचा हुआ है। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। वे बीके का परिचय देना चाहिए। कोई पूछते हैं आपका नाम क्या है? बीके है तो क्या इसका मीनिंग होता है, मतलब क्या है? तो तुम हो शिव के पोत्रे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। अभी फिर से नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कल्प पहले यह ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाबा का पूरा परिचय देना है। बाबा ने हमको सुनाया, हम फिर तुमको सुना रहे हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, यह नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जानने को जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, यह जरूर जानना चाहिए। हम बाबा से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो तुम भी भगवान से सुनो, पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को पूरा पूरा याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म का सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु यह सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर के हुआ है। दुनिया पतित बनती जा रही है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा खुद आए हैं, हम उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाएगा, माना पिघल जाएगा, या उसको समझ में आ जाएगा ये ज्ञान क्या है। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त बने हैं। इस स्मृति में रहना है। वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है। पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्किल होती है। ऐसे सूर्यफूल हमने देखा है ना सभी ने सूर्यफूल। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सन्मुख रहते हैं, कभी भी दूर नहीं होते हैं, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान
ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। तो सूर्य, ज्ञान सूर्य परमात्मा के सन्मुख हमें रहना है। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा में मदद मिलती रहेगी। सूर्य ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।